बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस वजीफ़े की बात करने जा रहा हूँ वो सूरत इखलास का वजीफ़ा है। ये कुरान करीम की बहुत मुख्तसर छोटी सी सूरत है और ऐसा अमल देने जा रहा हूँ कि तस्खीरी खलाइक का सबसे ये बड़ा अमल है और फतूहात के दरवाज़े दस्त गैब और इसके साथ साथ आपको ये अमल करने की वजह से रूहानियत में इजाफ़ा भी होगा और इस अमल के ज़रिए से आपके जो माली हालात हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। अगर कोई कारोबारी मसला है, बंदिश है, जादू है, तवीज़ है, जिन्नात है या इसके अलावा कोई भी रुकावट है, इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए से वो ख़त्म हो जाएगी। आपके घर के मसाइल या इसके अलावा कोई भी ऐसी परेशानी हो, दुश्मन के लिहाज से हो या चाहिए वो किसी भी ऐसी परेशानी हो जिसका आपको इल्म हो या ना हो, वो इसके ज़रिए से दूर हो जाएगी। यह सूरत इखलास का बहुत ही मुजर्रब नहायत ही बड़ा अमल है और मैं ये कहूँ कि ये रूहानियत का एक बेहताज बादशाह अमल है तो यह भी कम बात होगी। ये इतना बड़ा मैं अमल आपको देने जा रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुने और इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। सूरत इखलास का अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत का अमल है। इस सूरत को आपने 40 दिन तक ये अमल करना है। कोई भी एक वक्त अपना मुतय्यन कर लें, चाहे वो दिन में करते हैं या रात में करते हैं, तो आप अपने लिए कोई भी वक्त मुख्तस कर लें। जिस वक्त में आप फारुग हों उस वक्त में आपने ये अमल करना है, लेकिन 40 दिन तक ये अमल जिस वक्त शुरू करें हर रोज़ उसी टाइम उसी जगह पर करना है। तो हर रोज़ आपने 40 दिन तक ये 313 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और इसके अव्वल और आखिर में 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और जब आपके 40 दिन मुकम्मल हो जाएं तो फिर हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है 3 बार इसको ज़रूर पढ़ना, ताकि ये आपका अमल जारी रहे और इसकी जितनी भी रूहानियत है उसके फ़वाइद आपको हासिल हो सकें। तो ये मुख्तसर अमल है, इसको ज़रूर करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर घर के अंदर जिन्नात हैं या फिर कोई भी घर में आप समझते हैं कि कोई बंदिश या तवीज़ाती मसला है, घर के अंदर झगड़ा या ऐसी कैफियत है, घर में कोई सुकून नहीं, हर वक्त बेचैनी है, बरकत नहीं, तो हर रोज़ इसकी एक तस्बीह हर रोज़ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ये मामलात सारे हल हो जाएंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम मुश्किलात को हल फरमाए, तमाम मामलात को हल फरमाए और किसी की कोई भी नेक हाजात हो अल्लाह ताला अपनी बरगाह के अंदर उसको काबिल कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।